कहते हैं मथुरा में कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। आप जहां जाइए आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं मथुरा के अंदर वो भक्ति में तो हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनावों का रंग भी शुमार है। लोग ज़ोर ज़ोर से ये नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी हों, जो नेता आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। हर गली में भगवान श्री कृष्ण के साथ पार्टियों के नारे भी गूंज रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस समय मथुरा में सियासी मायने अलग नज़र आ रहे हैं। तो डोर टू डोर न्यूज़ 24 में हम लोग पहुँचे हैं मथुरा में, जहाँ पर जानेंगे कि आखिर इस बार सियासी समीकरणों के साथ स्थिति क्या है, कैसे तमाम योजनाएं जन जन तक पहुंची, कैसे दरवाजे के बाहर और भीतर परिस्थितियां बदली नजर आती हैं और क्या वाकई इस बार हेमा मालिनी को लेकर लोगों के दिल में ये बात है कि जितने समय गुजरा उसमें सारी की सारी चीज़ें पूरी की गई, केंद्र की योजनाएं पहुंची और परिस्थितियों को अनुकूल किया गया। तो चलिए चलते हैं मथुरा में, आज जान लेते हैं कि आखिर डोर टू डोर न्यूज़ 24 में क्या हालात हैं और क्या परिस्थितियाँ। अम्मा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम न्यालू। अकेले रहती हो आप? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। अच्छा। हाँ। अम्मा, सरकारी योजनाएं क्या क्या मिली? हमको कुछ नहीं मिला है भाई। राशन मिला अम्मा? हाँ, राशन मिलता है एक खाली। अच्छा, अंदर आ जाए हम लोग? हाँ, आ जाओ ना, कोई नहीं है भैया। कोई नहीं है तो ना। आप अकेली रहती हो? अकेली रहती हूँ मैं। बेटा बहू है, ब्याह कर दिया, आप लोग अलग अलग हो गए। मैं अकेली हूँ। 25 साल हो गए मेरे आदमी को, संचार के गए, लापता हो गए। तो ना तो मेरा बीमा मिलो है और ना मेरी पेंशन है बेटा। मेहनत करती हूँ और खाती हूँ, मेरा कोई भी नहीं। स्वास्थ्य कार्ड बना अम्मा? नहीं बना है। नहीं बना ना। आयुष्मान कार्ड नहीं बना? नहीं बना है। उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला? हाँ, गैस का कनेक्शन मतलब फ्री वाला नहीं है मेरे आदमी। नहीं, मेरे आदमी का ही हाथ का है। फ्री वाला नहीं मिला? नहीं। मकान मिला आपको कहीं? नहीं मिला सरकारी? है ना। ये भी किराए का मकान है? मुझे किराए का मकान है। कितना पैसा देती हो अम्मा? 2000 रुपया। अकेली रहती हो? अकेली रहती हूँ बेटा। अब इस घर की स्थिति समझिए, ये ऊपर लकड़ी की पट्टियां लगी हुई हैं, सब टूटा फाटा है, टूटा हुआ घर सा है। किन परिस्थितियों में ये जीवन गुजार रही हैं आप समझ सकते हैं। और शायद सरकारी योजनाओं की बात करें तो मकान नहीं मिल पाया, इनका ये कहना भी है। साथ साथ आयुष्मान कार्ड, अच्छा, बहुत पैसा खा गए मेरे। पेंशन को दिए 15 रुपये ने खा के बैठे हुआ है, नहीं बनवाई है। पेंशन भी नहीं बनी आपकी? ना, वकील है 10,000 रुपये खा के बैठे हुआ है। वो मेरे आदमी को कुछ भी नहीं करवाया बीमा के बारे में, और पेंशन नहीं बन पाई ना। मेरे आदमी को बीमा है, वो भी ना करो, मेरे कुछ नहीं मिला, सब खाली, कुछ भी नहीं मिला है अभी। ये परिस्थितियां हैं, ये घर के हालात हैं, ये हकीकत है और ये रूबरू कराने वाली परिस्थितियां हैं, जिसमें समझने के लिए काफ़ी है कि ना मकान मिल पाया सरकारी, ना स्थिति बन पाई सरकारी, ना कहीं कोई योजना मिल पाई और शायद दरवाजे के भीतर आंसुओं की बौछार है कि कब कौन सुनेगा, कब नेता आके सुनवाई करेंगे। और यही परिस्थितियां समझाने के काफ़ी है। किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं कि आखिर सरकारी योजनाएं कितनी मिल पाई, कितनी पहुँच पाई। चुनावों में जब भी आप निकलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको बताएं कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, सब नेताओं ने आखिर बात सुनी और हर नेता ने हमारी बात को आगे रखा। एक और मकान है, ये पूरे मकानों की एक चौल टाइप की लग रही है मुझे। क्या आपके पास अपना मकान मिल पाया? नहीं मिल पाया। हमारे तो पति ऐसे ही प्राइवेट नौकरी करते थे, अब हैं भी नहीं। राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन मिल रहा है। अच्छा, ज़रा मुझे बताइए कि आपका उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला? गैस का उज्ज्वला नहीं है, वैसा है। वैसा है अपना सरकारी नहीं मिला? शौचालय? नहीं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड? नहीं है। नहीं। सरकारी कौन सी योजना मिल पाई? सिर्फ राशन मिल रहा है? हाँ, हमको हमारे तो पति विधवा पेंशन आपने बनवाई? अभी नहीं बनवाई, अभी साल भर नहीं हुए उनको मरे हुए। तो 1 साल, ये तो तभी हो जाता है, तो प्रोसेस में आता है 1 साल की, इसमें कोई मतलब तो है? ऐसे 7 महीने 8 महीना हुए हैं। तो आपने कहा जाकर कि पेंशन बनवा दीजिए? अभी नहीं कहे। अच्छा। हमारे छोटे छोटे 4 लड़कियां हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा वही लड़की प्राइवेट नौकरी करती है बस। और लड़का 18 साल का है, अभी पढ़ रहा है।
कितने लोग हैं घर के अंदर? घर के अंदर सास हैं हाँ। और एक लड़की का शादी। अब आप समझिए, इनका खुद कहना है कि शायद आयुष्मान कार्ड होता तो पति की जान भी बच सकती थी। जेब में पैसा नहीं था, जेवर बेच दिए, घर बेच दिया, जो कुछ था सब कुछ बेच दिया। हालात कैसे थे आप खुद समझ सकते हैं, आंखों के आंसू बताने के लिए काफ़ी। यहाँ बहुत बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंखें अपने आप बयां कर देती हैं कि आखिर परिस्थितियाँ क्या रहीं। किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं कि आखिर दरवाजे के भीतर कितनी दर्द, कितनी कहानियाँ, कितनी दिक्कतें या कितनी खुशियाँ, या फिर दरवाजे के बाहर पहले से लिखा है कि आप आइए सब कुछ अच्छा है। चलिए कहीं और चलते हैं। जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर लगातार इस प्रकार के ऐसे मकान बने हैं कि एक के ऊपर एक मकान, छोटे छोटे मकान, और शायद उन ज़रूरतमंदों के मकान जिनको सच में ज़रूरत है कि सरकारी योजनाएं पहुँच पाएँ। तो कुछ का आयुष्मान कार्ड बना, किसी का नहीं बना, किसी के पास राशन की व्यवस्था है, किसी की नहीं। एक और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से हूँ मैं। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि क्या क्या सरकारी योजनाएं आपको मिल पाई? राशन पानी तो मिलता है। राशन मिलता है? मिलता है। कितना राशन मिलता है? मिल जावे अजी ध्यान बहुत लेकिन मिलता है। अच्छा, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला के तहत मिला? अच्छा, राशन मिल रहा है। राशन तो बड़ी बात, अगर मिल रहा है, काम हो रहा है। और क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो मिल रही हैं सरकार की तरफ से? सरकारी तरफ से जी भैया मैं तो जानते नहीं जी, तो मैं मालूम नहीं है सरकारी तरफ कुछ मिलाता है नहीं। किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा, हम लोग घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी योजनाएं कितने आप तक के घर तक पहुँची। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या आपके पास राशन कार्ड है? हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास लेटेस्ट आधार कार्ड भी है, हमारे पास जो है आपका जो है आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है, और हमारे पास जो है इस समय वो भी है, पिन कार्ड भी है, पैन कार्ड है। करीब करीब सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं लगातार। सब ओके चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है इस सरकार के द्वारा। मोदी के द्वारा जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है, योगी के द्वारा अच्छी व्यवस्था है, शांति है शहर में, हर तरह से अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं, दोबारा से चुनाव लड़नी है, तो कितनी बार आपकी मुलाकात हो पाई? कभी यहाँ पर आना? अभी लेटेस्ट जो है ये श्रीधर पैलेस में जो है वो होके गई हैं, रेगुलर आती हैं। बाकी ज़्यादा करके वो वृंदावन वगैरह, मथुरा जो है कम है, लेकिन वृंदावन वगैरह जो है गोवर्धन वगैरह का अच्छा विकास किया है। लोग कहते हैं कि मथुरा को अगले टारगेट के तौर पे देखा जा रहा है। आने वाले समय में जैसे अयोध्या है वैसी मथुरा को विकसित किया जाएगा। आपको लगता है शायद इस शहर की दिशा बदल सकती है? जिस तरह से वृंदावन को डेवलप किया है, गोवर्धन को डेवलप किया है, जो रोड्स हैं उनको अच्छी तरह डेवलप किया है, इसी तरह से मथुरा को भी अभी होने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मथुरा को भी अच्छा डेवलप करेंगे। चल रही हैं इनकी योजनाएं, चल रही हैं, अभी नहीं आई हैं मथुरा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आउटसाइड जो है अच्छी रोड हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे अब ऐसे अंडरग्राउंड बिजली है, सब कुछ है, ये सुविधाएं तो हैं। तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन मथुरा का भी उद्धार होगा। एक विचार हमारा भी है कि एमएलए, एमपी ये रेगुलर अगर 5 साल अपने क्षेत्र में कार्य करें तो इस देश में काफ़ी डेवलपमेंट होगा, भरपूर डेवलपमेंट की उम्मीद है। वो 5 साल जो है प्रॉपर वे में जो है यहाँ आते नहीं हैं, यहाँ के समस्याओं को समझते नहीं हैं और कार्य नहीं करते हैं, और उसी चक्कर में सब अटक जाता है। बाकी तो मोदी और योगी को छोड़ दीजिए, इन सांसदों को और विधायकों को भी प्रॉपर रूप से यहाँ पे जो है जनता के प्रति जो है क्या भावनाएं, क्या उनकी आवश्यकता है, उनको पूर्ण करें तो नेचुरली मोदी का जो है कार्य बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए किसी और घर में भी चल लेते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 दिल्ली से हूँ मैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी रहीं, क्या क्या योजनाएं ऐसी रहीं जो पिछले 5 साल में आपको लगता है, 5 साल की बात करूँगा मैं, कि मथुरा की गलियों तक पहुँच पाई और आपको लगता है सच में काम हुआ है, विकास हुआ?
मथुरा की वैसे मेन समस्या तो है यमुना प्रदूषण की, और दूसरी समस्या है यहाँ बंदर की, बंदरों से मुक्ति की विशेष रूप से। हालांकि मथुरा वृंदावन में, गोवर्धन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और मोदी जी और योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मथुरा में ही नहीं पूरे देश में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। डेवलपमेंट का भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और जीडीपी भी अच्छी हो रही है, हर तरह से तरक्की हो रही है। तो मोदी योगी जी के शासन में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन आज जो मथुरा की ज्वलंत समस्याएं, वो दो ज्वलंत समस्याएं, उनमें प्रमुख समस्या है यमुना प्रदूषण की समस्या और दूसरी समस्या है बंदर, जो मथुरा में काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं, तो उनकी कुछ बंदर सफारी बनाकर उसके लिए कुछ कार्य किया जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि योगी जी विशेष रूप से जो सीएम हैं वो इसके लिए कार्य करें। हेमा मालिनी, आपके यहाँ जब भी आई होंगी तो आपने ये समस्याएं रखी होंगी और उनकी नज़र में भी है कि भाई बंदरों की समस्या लगातार यहाँ बढ़ती रही है। बाकी बिहारी मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो हर दिन रोजाना कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है। आपको लगता है शायद अगर सांसद महोदय इस बात को समझते तो परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती? सांसद महोदय का कहना ये है कि जो बंदर की समस्या है ये नगर निगम की समस्या है और इसे छोटे लेवल पर, नगर निगम के लेवल पर इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। जहाँ तक बड़ी योजनाएं जैसे वृंदावन के विकास की, गोवर्धन के विकास की, उन समस्याओं पर वो काम कर रही हैं। यहाँ पर उनकी जनसभा भी हुई थी। लेकिन जहाँ तक यमुना प्रदूषण का सवाल है, उनका ये कहना था कि ये तो 50 साल से प्रॉब्लम चल रही है, तो इट विल टेक सम टाइम और इसमें तो समय लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार, साथ में हरियाणा की सरकार और जो 75% प्रदूषण जो होता है वो दिल्ली से हो रहा है, उनको जब तक रोकेंगे नहीं, ये चारों की मीटिंग होने के बाद ही इसके यमुना प्रदूषण की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यानी साफ है कि परिस्थितियाँ बनने में, तय होने में, हालात को सुधरने में समय ज़रूर लगता है और शायद इनकी बात समझें तो निश्चित तौर पर यहाँ परेशानियाँ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वो पहली परेशानी यमुना प्रदूषण जो इनके हिसाब से है और दूसरा बंदरों के आतंक की वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती नज़र भी आती है। किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर हालात क्या हैं। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से समझना कि आखिर परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, कितनी परेशानियाँ हल हो गई और कितनी खुशियाँ सरकारी योजनाओं के तहत घर तक पहुँची, यही समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो शहरी क्षेत्र में मथुरा के हालात क्या थे वो आपने समझ लिए। अब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गए हैं, यहाँ भी देखते हैं कि स्थिति क्या है, क्या क्या मिला, क्या सरकारी योजनाओं में। तो सरकारी योजना में एक मकान जरूर मिल रहा है। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो गया। हाँ, अच्छा, ठीक है। और कोई परेशानी नहीं, पर जो योजना है वो कार्ड की, बीमारी की, वो हमें कोई गरीब आदमी को नहीं मिला, वो पैसे वालों को मिला। अच्छा, आयुष्मान कार्ड आपका, आयुष्मान कार्ड आपका नहीं कोई बना? नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, राशन कार्ड बना आपका? राशन कार्ड बना हुआ है। अच्छा, और राशन कार्ड में ऐसा है रहा है कि कोई बाजरा दे देते तो कभी गेहूं दे देते और कोई काम में नहीं आता है। वो उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला? हाँ, गैस सिलेंडर मिला। और कहीं कोई योजना नहीं है। हम तो हाथ पैर हैं जो कमा रहे जब तक खा रहे हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा दुरुपयोग क्यों हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। जो हम जाकर बस्ती है, ये हमारी सुनवाई है या तो कर ली। ठीक है, ठीक है ना। एक परिस्थिति आपने सुन ली होगी घर की, बुआ यहाँ के। और दूसरे घर में चल लेते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर हालात क्या है। अच्छा, हम लोग दिल्ली से आए हैं, सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिली? राशन मिलता है? मेरो हाँ। मेरो ना मिल तो भैया आपको नहीं मिलता? क्यों बस है मुझे ना देने, पेंशन कट गई मेरी, कम से कम 10-12 बस है। पेंशन कट गई आपकी? हाँ। तो कंप्लेंट करी? अरे किसी को बोला है? किसी को बोला कि भैया पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही, सबको मिल रही है? ना ले गए ये बालक। हाँ। यूँ करे के माँ जाइयो ऐसे कत्ते डूले। अच्छा, फिर कुछ नहीं हो पाया? हाँ। भाई हार नहीं होगी, कछु ना भैया, मेरे का तो कछु ना मिल तो कछु। अच्छा, यहाँ पर चूल्हे पे खाना भी बन रहा है। गैस का सिलेंडर है आपके पास? है? गैस का सिलेंडर है तो उस पर क्यों नहीं बनाती हो? भरा हुआ सिलेंडर खाली है अभी? खाली है तो पैसे ज़्यादा है, महंगाई है, इस चक्कर में नहीं बना पा रही हो। तो चूल्हे पे हमेशा खाना बनता है? अच्छा, राशन मिलता है आपको? हाँ, मिलते हैं। अच्छा, कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड? हाँ, बना हुआ है। अम्मा का बना हुआ है? और तो है कार्ड है? हाँ हाँ अच्छा, तो है। और राशन कार्ड नहीं है आपका? हाँ हाँ
राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ तो कुछ चीजें मिल पाई, कुछ चीजें नहीं मिल पाई। अम्मा की पेंशन नहीं बन पाई है अम्मा, है ना ही अम्मा को राशन मिल रहा है, उनका राशन कार्ड का हिसाब किताब खराब है। यहाँ दरे ढूंढ रहे हैं और ना बालक मिल लो का हुआ, ना बालक मिल लो का हुआ। आप लोगों को भी नहीं मिल रहा? हम दोनों मिल लो खाली भाई। अच्छा हाँ। बाकी और लोग किसी को नहीं और मिल मिल रहा? लो। तो सिर्फ 2 लोगों को मिल रहा है। भाई इसमें कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में कम से कम हमारे 3-4 हैं। और मिल 2 को रहा है, दोनों तो बाकी 2 को क्यों नहीं मिल रहा? ब्लॉक कर दिया कि नहीं है वो बताया कि नहीं, पता नहीं क्यों ना मिल लो, कोई बता नहीं रहा। कोई बता ना रहा। साधारण भाषा में समझे, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। परेशानी इस बात को लेकर है कि परिस्थितियां कुछ लोगों के हिसाब से बन जाती हैं, यानी कि परिवार में 2 लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं और बाकी 2 लोगों को नहीं मिलती। अच्छा, ये घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना? हाँ जी। और वो उनके साथ हाँ। कब बनवाया आपने? इतने है कम से कम 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ। और शौचालय भी बन गया? है शौचालय बनवाया? बनो और वो भी सरकारी मिला? हाँ सरकारी करो। चलिए ठीक है। मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, और एक गांव में हम लोग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चीजें मिली, बताइए जरा। हमको मिलने में तो एक तो मकान मिला है, अच्छा। राशन मिल ही रहा है, हाँ। आयुष्मान कार्ड बना नहीं है अभी, हाँ। और बाकी का तुझे ये और एक लोन मिला था 10,000 रुपये वाला। हाँ। ये 3 आइटम पार के लिए? हाँ गोपाल के लिए। हाँ। जी मिला था गोपाल के लिए। हाँ। बाकी का तो और कुछ मिला नहीं है, ये 3 के लिए सवाल। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बन पाया आपका? आयुष्मान कार्ड कभी वहाँ गए थे जल सेवा केंद्र पे, बोले 6 आदमी होने चाहिए उसमें, राशन कार्ड में 6 तो नहीं है, मैंने 5 हैं, 2 के ऊँट नहीं चढ़े हमारे, तो 7 मेंबर हो गए हमारे। तो हम 6 तो है, 5 हैं, 3 बच्चे और 2 मियाँ भी, 2 के चढ़े नहीं है। तो बोले नहीं बनेगा, मैं ठीक है नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हम वहाँ से वापस आ गए। आपके साथ है? हाँ नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। अच्छा, ये जरा बताओ, खाना किस में बनाती हैं आप? आगे आ जाओ। चूल्हे पे बनाती हैं या फिर गैस पे बनाती हैं? गैस पे। गैस पे बनाती हैं। तो गैस का सिलेंडर उज्ज्वला का तहत मिला? नहीं, वो तो हमारा पैसों वाला हो रहा है। पैसे वाला चल रहा है। हाँ, फ्री वाला नहीं है। फ्री वाला नहीं नहीं है। कुछ चीजें हो गई तो अच्छी बात हाँ। है, और कुछ नहीं हो पाई तो फिर चल ही रहा चल ही है। रहा है। नेताजी आते तो पूछा कभी उनसे? हेमा मालिनी कभी आई यहाँ पर? यहाँ नहीं आई, आज तक नहीं आई? नहीं मेरी तक आई, अभी तक नहीं आई 1% भी। अब तो तीसरी बार होने को बात है। हाँ तो 2 साल 5 साल तो पहले गुजार दिए, 5 साल पहले गुजार दिए, अब एक बार नहीं आई हेमा मालिनी यहाँ पे। कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। अच्छा। हाँ, मैं तो कभी आई नहीं है। तो अपनी परेशानियां कैसे पहुंचाते हो सांसद महोदय तक? हम तो जाते नहीं, परेशानी क्या बोले, बच्चों ने देखेंगे 4-5 बच्चे हैं, बस वहीं चक्कर काटते रहे, वहीं जाते रहे, मतलब क्या पैदल वाले रिक्शा मोड़, कभी चले जाए कभी नहीं जाए, कभी क्या है। हाँ, जैसे हालात बन जाए उस हिसाब से आदमी सोचता है। बस हाँ। हर घर की कहानियों में आपको ये समझना होगा कि वहाँ रहने वाले बाशिंदे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लो तो बेहतर है, नहीं ढाल पाए तो आपको हालात खुद समझा दें। कहीं और चलते हैं। अच्छा, गांव में घुसे तो कुछ मकान हमें बनते हुए नजर आए। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला, कितना पैसा मिला? करीबन 1.5 लाख रुपये। लगभग 1.5 लाख रुपए मिला। कब मिला? टाइम हो गया। टाइम मिल गया, तो अब बना रहे हैं बैठ के से हैं। अच्छा, ज़रा आप ये बताओ मुझे कि राशन का मिलता है आपको? राशन मिलता है। मिलता है राशन। श्रमिक कार्ड बना हुआ है, मजदूरी वाला बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड हाँ है। सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। तो सारी चीज़ें मिल रही है फिर तो अच्छा है सर। हाँ अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने कराया था कनेक्शन, तो कि मेरा कनेक्शन होने के बाद भी उन्होंने कनेक्शन नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि तुम ले गए, लेकिन हमारे पास आया नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम ले गए, यानी कि उन्होंने किसी और को दे दिया। आपके नाम का? हाँ, मेरे पास नहीं आया। आपके पास नहीं आया। तो थक हार के फिर अपने आप कर लिया जो करना। फिर क्या करते, बैठ गए, छोड़ दिया। किसी और घर में चलते हैं। तो गांव के अंदर घूम रहे हैं हम लोग। एक घर के बाहर निकले, शाम का समय होता है तो अमूमन ये देखा गया है कि गांव के लोग घर से बाहर बैठ जाते हैं आके, तो दरवाज़ा खटखटाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल ये है कि कितनी सरकारी योजनाएं आपको मिल पाई? कछु ना मिल रहा है, हमें कोई मतलब ना सरकार, कोई मतलब नहीं है। सारी सरकार से काम अपना कर रहे हैं तो खा रहे, कौन सी सरकार दे रही है? राशन मिल रहा है? अरे राशन मिल रहा है तो कहा है, वो तो पहले तो लागू हुआ है, गरीबों को है, दिन खा रहे हैं, गरीबों को मिल खा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं, कुछ नहीं मिला। चलो अम्मा आप बताओ जरा। मिल लो राशन तो राशन मिल रहा है अम्मा? और क्या क्या मिल रहा है? बाजरो दे रो बिया बखते वो ऐसे कबू नॉन मिर्च पैसा नहीं दे रो, कबू खचू कोई ना ले रो जब क्या करे। अच्छा अम्मा ये बताओ जरा,
उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला या खुद का सिलेंडर किया? हमारा खुद को खुद का सिलेंडर है आपका? पैसन ते लियो अच्छा, पैसन ते लियो हमने तो चूल्हे पे खाना बनाती हो या सिलेंडर पे बनाती हो? चूल्हे पे बनाते चूल्हे पे। सिलेंडर पे क्यों नहीं बनाती? महंगा है हाँ महंगा है इस चक्कर नहीं बना पाई। चूल्हे पे ही खाना बनता है हाँ चूल्हे पे ही बनाते हम तो रोटी पानी सब कुछ उसी। तो ये परिस्थितियां हैं, ये हालात हैं और शायद ये बात समझाने के लिए काफ़ी हैं कि आम आदमी सोचता है कि उसके हिसाब से सब हो जाए। चुनावी मौसम है, इस चुनावी मौसम में शायद हर किसी की दरकार भी ये होती है कि नेता आए, उनसे बात करें, उनकी सुने और उनके सुनने के हिसाब से चीज़ों को उनके मुताबिक ढालें। 5 साल इंतज़ार रहता है और इस 5 साल में लोकसभा चुनाव में आदमी यही सोचता है कि दर पे अगर दस्तक हो नेता आए तो उनसे कह दें कि तकलीफ़ें बहुत झेली हैं हमने, अब तो कुछ आके सुन लीजिए, जो गुजरे हैं 5 साल ऐसे हमारे, इस बार कुछ उद्धार कर दीजिए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ और सहयोगी लाल कृष्ण के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, मथुरा, उत्तर प्रदेश।